ये बात बताई थी। सुश्रुत संहिता में अर्बुद नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट जो ओंकोलॉजिस्ट है या ओंको सर्जन है, ये भी बताते हैं, डॉक्टर मनु जपी, डॉक्टर मनु कोठारी, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज, तो वो ओंको सर्जन ओंकोलॉजिस्ट थे बम्बई केईएम हॉस्पिटल में। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उसको 17 अलग अलग भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हुए हैं। तो वो ये बताते हैं कि सुश्रुत का रिसर्च एंड का रिसर्च है कैंसर के बारे में। उन्होंने जो कैंसर के बारे में लिखा है वो पूरा सार दे दिया है कि कैंसर रोग कैसा है। तो एक और पुस्तक लिखी है, वो भी मतलब वो मिल नहीं रही है, कैंसर गीता, मतलब जैसे भगवत गीता है उस तरह से कैंसर गीता नामक एक पुस्तक डॉक्टर मनु जपी ने लिखी थी, जो बंबई में थे। कम भाग्य है कि वो गुजराती भाषा में लिखी थी, क्योंकि वो गुजराती भाषा में लिखते थे। हम जल्दी उसका हिंदी करेंगे और उसके बाद इंग्लिश करते जाएंगे। गोल्ड ब्लेडर के बारे में लोगों ने पूछा है, रीना रानी ने। गोल्ड ब्लेडर के बारे में बताऊंगा, उसमें से निकाल देते हैं ब्लेडर उसका, और अनेक समस्याएं उससे होती है। आयुर्वेद की कुछ औषधियां में सामान्य, मैंने बहुत सारे लोगों के स्टोन को निकाला है यहाँ से। बहुत स्टोन वाले पेशेंट यहाँ पर आए थे। सिंपल दवाई होम्योपैथी की और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन देते हैं और उसको आहार विहार में परहेज करवाते हैं। उसका कोई मोनोपोली नहीं है कि भाई ये कोई दवाई हम मोनोपोली, वो बता देते हैं कि भाई ये दवाई आप करो, इसका रस लो, एक पत्ता आता है पाषाण पेट का, उसका सेवन करना होता है रोज, और विभिन्न क्वाथ होते हैं और 10 दिन तक के उपवास करने होते हैं। व्यवस्थित यदि शरीर रहा तो 10 दिन हम उपवास करवाते हैं। नारियल का पानी पीना होता है केवल। उसका बड़ा एक परहेज का लिस्ट है। मैं वो विषय लूंगा तो पूरा गोल्ड ब्लेडर के बारे में बताऊंगा। आज वो निकाल देते हैं तो बाद में कितना उसको तकलीफ होती है वो भी मैं बताऊंगा। तो एक एक अंगों के ऊपर मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट में ये बता नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर मुझे आयुर्वेद की औषधियां, आहार विहार सब बताना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको 2 दवाई बेचकर उसको पूरा कर देना है, उसका बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। आपके नजदीक से जो दवाई मिले, अच्छी दवाई मिले, आसानी से दवाई मिले, हम कुछ उसके दवाई बता सके तो वो बताएंगे, औषध आहार बताएंगे, उसके ऊपर सूर्य विज्ञान की क्या चिकित्सा है, घर पर आप क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, तो वो सब बताना वो हमारा कर्तव्य है। तभी वो आयुर्वेद संपूर्ण होता है। दवाई उसका एकमात्र भाग है। तो इसलिए 2 दवाई बताकर हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए उसका मैं पूरा विषय लूंगा। आज मैं 3-4 रोगों के ऊपर लेने वाला हूँ। तो आज दूसरे नंबर का मैं लूंगा कैंसर। कैंसर अलग अलग स्थान के होते हैं, वो स्थान की दवाई यद्यपि आयुर्वेद में अलग अलग है। तो कैंसर पे तो भूल कर भी आप, पहली बात, केमो और रेडिएशन न ले। पहले वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि उससे ज्यादा परेशानी होती है। आप जल्द से जल्द आयुर्वेद की दवाई चालू करें। तो कौन से प्रकार के कैंसर पे कौन सी दवाई चालू करें, ऐसे अलग अलग दवाइयां अलग अलग कैंसर पर होगी। कॉमन दवाई में अभी बता देता हूँ, कुछ दवाइयां है वो कॉमन। तो कॉमन दवाई आप चालू कर सकते हैं, जैसे पंचगव्य की दवाई है, वो प्रायः यदि शरीर बहुत दुबला नहीं है, उसको शक्ति नहीं, मतलब बहुत सारा पतला नहीं हो गया है वो व्यक्ति, तो उसको पंचगव्य में गोमूत्र का अर्क या सीधा गोमूत्र, वो कैंसर, उससे साथ हल्दी का मिश्रण, हरिद्रा खंड नाम की दवाई गोमूत्र के साथ देने से तो कैंसर का जो प्रारंभिक स्टेज है वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसके प्रमाण है। RMD करके एक हॉस्पिटल है वागलधारा, आप गुजरात में वागलधारा टाइप करेंगे, वहां पर एक हॉस्पिटल है। सालों पहले वहां केसरी चंद मेहता करके थे, जिन्होंने ये शुरू की थी। उन्होंने शुरू की थी तब हमारी बात हुई थी, उन्होंने पूछा था कि हम इसमें क्या क्या पंचगव्य से कर सकते हैं। उस टाइम गुरुजी थे, तो गुरुजी ने इस पर बताया था कि इस पर आप हरिद्रा खंड और गोमूत्र पिलाओ और गोमूत्र का अर्क, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और उनको बहुत अच्छे फर्स्ट स्टेज के कैंसर में रिजल्ट मिले थे। तो बहुत सारी भस्म जो आयुर्वेद की है वो कैंसर पर बहुत ही अच्छा कार्य करती है। उसमें एक है हीरक भस्म, मतलब हीरे की एक भस्म होती है और हीरक भस्म महंगी होती है, लेकिन कैंसर पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तीसरा सूर्य चिकित्सा, जो पिछली बार मैंने नहीं बताई थी, सूर्य चिकित्सा का भी बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। सूर्य की किरणें लेना, कब की लेना है, तो सुबह की जो पहली सुबह का जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय की जो किरणें निकलती है
वो समय की किरणें, कोई उसको हरिष्ठा नाम दिया है अथर्ववेद में। उसमें एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है, वो कैंसर को दूर करने में सबसे ज्यादा कारगर है। उसमें विटामिन डी भी होता है, उसमें अस्थि पोषक बहुत ही प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम को पूरा करती है, विटामिन डी3 को, लेकिन साथ साथ वो बहुत प्रकार के कैंसर को भी ठीक करती है। तो आयुर्वेद में अर्बुद नाश के लिए, कैंसर के नाश करने के लिए सूर्य का सेवन बताया गया है। टीबी के लिए भी बताया है, सूर्य के लिए भी बताया। योग रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया है कि सत्येन आचार्य योगेन रविमंडल सेवया वैद्य विप्राचना चैव रोगराजो निवर्तते। ये रोगराज जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होते हैं, वो निवर्तन हो जाता है किससे? तो बताते सत्येन आचार्य योगेन, कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करो, आहार विहार में परिवर्तन करो, सात्विक लाइफस्टाइल करो, और रवि मंडल सेवया, सूर्य का सेवन करो। तो सूर्य का सेवन कैसे करना है, उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला बताते हैं आपको। एक कांच की बोतल में पानी रखना है, तो कौन सा तत्व आपको है, खास करके कैंसर जैसे डिसीज में हम लाल रंग की बोतल को सजेस्ट करते हैं। अलग अलग कलर की हम बोतल के बारे में बताएंगे। वो सूर्य का चार्ज किया हुआ पानी आप पीना शुरू करो। सोलार एनर्जी आज हमने उपयोग किया, भौतिक उपयोग, तो बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारी गाड़ियां सोलार के ऊपर आज चल रही है। हमारे कैलकुलेटर या विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सूर्य के ऊपर चल रहे हैं, वो हमको पता है। सोलर एनर्जी से बड़े बड़े मशीन चलते हैं, लेकिन सोलार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, ऐसा पहला संशोधन तो अथर्ववेद में हो गया। ऋषि मुनियों ने किया कि सूर्य से 140 रोग ठीक हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिसीज सूरज से ठीक हो सकता है। अथर्ववेद में प्रायः सूर्य के ऊपर 350 मंत्र बताए गए। उसके बाद अथर्ववेद के बाद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब जगह पर सूर्य के सेवन की बात बताई गई है। जामनगर यूनिवर्सिटी, जब आयुर्वेद की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत की बनी, गुजरात, हमारे पास ही वो गांव है जामनगर, वहां पर सूर्य विज्ञान के ऊपर कार्य हुआ, और वहां पर भी सूर्य के विभिन्न किरणों के लिए विभिन्न ग्लास रखकर ऐसे एक तरह का उसको संस्थान बनाया गया है, सॉलिटेयर का। तो ये बहुत ही सोलर एनर्जी वाला वो भी कार्यरत है कि वहां पर भी थोड़ा बहुत कार्य होता है, लेकिन पहले वो बहुत ही अच्छी तरह से वैद्यों ने बनाया था। वाराणसी में एक विशुद्धानंद कानन आश्रम है। विशुद्धानंद जी गुलाब के कलर बदल देते थे, मतलब रेड कलर का गुलाब है तो सूर्य की किरणें उसमें से पास की तो वो पीला हो जाता था। ओशो रजनीश ने सारे सन्यासियों का खंडन किया था उस टाइम कि ये सब गलत है, ये सब चमत्कार नहीं होते हैं। तो विशुद्धानंद जी के आश्रम में उनको ये चमत्कार दिखाया गया, और ये चमत्कार दिखाकर बताया गया कि सूर्य की ताकत है, ये सूर्य से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। और उनके बाद उन्होंने सूर्य विज्ञान के ऊपर प्रवचन रखा था कि हाँ, मैंने ये आश्रम में जाकर देखा था। ये तो मैंने केवल बात कही सूर्य की, लेकिन अथर्ववेद में कैंसर के लिए भी सूर्य का बहुत उपयोग है। हम उसको 50 मिनट का, पहले 5 मिनट से शुरू करके 45 मिनट तक सूर्य का ध्यान करवाते हैं। आप किसी को कैंसर में ये सजेस्ट कर सकते हैं 5 मिनट उसको सुबह के सूर्योदय की किरणें, जिसका नाम हरिष्ठा किरण है, वो हरिष्ठा किरण का सेवन करने का बताना है। जो कैंसर का भाग है अफेक्टेड, उस पर किरण वो जानी चाहिए। हो सकता है वहां एक कपड़ा रख दे व्हाइट कलर का, और वो कपड़े से किरण को पास करे। हो सकता है ग्लास रख दे, लेकिन आपको कुछ पता ना हो तो केवल कपड़ा रख सकते हैं, और सीधी किरणें कपड़े में से पास होकर जाएगी। वो अफेक्टेड भाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है। और मैं केवल श्रद्धा से नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा डेटा है। कैंसर जैसी बीमारियां सूर्य के उपासना से ठीक होगी। उसकी एक उपासना हम बताते हैं, सूर्य का स्तोत्र सिखाते हैं, वो पूरी सूर्य के उपासना की एक विधि सिखाते हैं। उसमें केवल आपको 10-15 मिनट देनी, लेकिन एक सात्विक एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। गुजरात में एक व्यक्ति ने प्रयोग किया सूर्य विज्ञान का उपयोग करके, उसका नाम था प्रहलाद भाई जानी, जिसको माताजी बोलते थे क्योंकि वो स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन वो कुछ खाते नहीं थे। केवल ना केवल आहार वो सूर्य से ग्रहण करते थे, और 40 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो अहमदाबाद के एक डॉक्टर को आश्चर्य लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा साइंस मानता ही नहीं है कि कोई खाए पिए बिना रह सकता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो वो बोल देते कि साइंस ऐसा नहीं मानता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो साइंस नहीं मानता था,
और उसके बाद मानने लगा, क्योंकि उसके सामने आया। आज उसके सामने नहीं है तो नहीं मानता है, कल सामने आ जाएगा तो मानने लगेगा, उसके ऊपर प्रयोग करेगा और फिर तो मानना ही पड़ेगा उसको, साफ प्रत्यक्ष बात है। तो सुधीर शाह नामक एक डॉक्टर ने, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बिल्कुल आशा नहीं, ऐसे ही बातों में विश्वास नहीं करते हैं, ओकल्ट साइंस जिसको कहते हैं, लेकिन उन्होंने आईसीयू में रखा उसका, बिल्कुल ही उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो भी उसमें एनर्जी बनी रही, और वो सूर्य में केवल निकलते थे और सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते थे, तो उससे ही उसका जीवन चलता था, आहार ऐसे ही चलता था, और ऐसे बहुत सूर्य साधक है। तो ये तो हुई एक सूर्य की ताकत। लेकिन कैंसर में हमने कुछ रोगों में उसका प्रयोग किया है। पहला नंबर है कैंसर, दूसरा नंबर है डायबिटीज, तीसरा नंबर है गैंग्रीन। गैंग्रीन किसी को भी है तो हमारा सूर्य विज्ञान का बहुत अद्भुत प्रयोग है, वो पूरा का पूरा वो अच्छा होने लगता है। गैंग्रीन, किसी को डायबिटीज हो उसके बाद गैंग्रीन हो गया हो, उसको ये प्रयोग सूर्य विज्ञान का कराते हैं, ये एक है। माइग्रेन में बहुत ही अच्छा रोल सूर्य का है। किसी को भी माइग्रेन है तो मैं उसका ऊपर अभी ही लूंगा माइग्रेन के ऊपर कि आपको क्या करना है। आसानी से आप जटिल से जटिल माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं सामान्य दवाई से। जो हॉस्पिटल में चक्कर काटता है उसको कुछ नहीं होता है, तो ये एक सूर्य विज्ञान से और आयुर्वेद की सामान्य दवाइयों से माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो सूर्य का ये 45 मिनट तक उसको सेवन करने का आपको बताना है, लेकिन वो एकदम 45 मिनट 45 मिनट नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो ये मैंने बताई कैंसर की बात। दूसरे में एक वरुणादि क्वाथ करके आयुर्वेद में क्वाथ आता है। आपको कोई समझ न हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आप आंख मीच कर उसको वरुणादि क्वाथ बताइए, तो कैंसर के लिए वो बहुत ही अद्भुत दवाई है। तो ये वरुणादि क्वाथ को उसमें कुछ क्वाथ मिलाकर, खास करके वरुणादि क्वाथ तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें सारे कैंसर को एंटी कैंसरस जो औषधियां है वो डाली गई है, वो डालकर वो वरुणादि क्वाथ बनता है। तो इसका सेवन करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और कैंसर धीरे धीरे अच्छा होता है। पहले स्टेज में तो आप कोई भी दवाई दे सकते हैं, दूसरे तीसरे स्टेज में उसकी विशेष विशेष दवाई आएगी। खास करके हमारा हरिद्राखंड है, खास करके उसके ऊपर पंचनीम है, खास करके इसके ऊपर कैंसर की जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन है, तो वो धीरे 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 उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, कैंसर की ट्रीटमेंट से कैंसर अच्छा हो सकता है। कुछ पत्तों का रस हम सजेस्ट करते हैं, वो किस अंग पर कैंसर है उसके अनुसार हम पत्तों का रस सजेस्ट करते हैं। वो अलग अलग पत्तों का रस होता है, उसके भी बारे में मैं बताऊंगा आगे मैं लूंगा। एक कैंसर के बारे में तो बहुत अच्छा अभी आयुर्वेद ने परिणाम दिया है। कोई भी पथी से सबसे जल्दी आयुर्वेद परिणाम देता है। दूसरा, आयुर्वेद की एक भल्ला तक करके दवाई है, भिलावा जिसको कहते हैं, वो बहुत ही उग्र होता है। वो यदि उसका कुछ बन रहा है और वो यदि उसकी बाष्प लग जाए आपको तो मुंह पूरा सूज जाता है, इतना मुंह हो जाता है सूज कर, इतनी सूजन हो जाती है, इतना स्ट्रोंग होता है वो। तो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ऐसी स्ट्रोंग दवाइयां आयुर्वेद में उपयोग होती है। वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है क्योंकि उसको उस तरह से बनाया जाता है। तो भल्ला तक आदि एक होती है गुटिका, एक कैप्सूल होती है भल्ला तक आदि, उसका सेवन करवाते हैं। कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट ये कैप्सूल से लिया है। बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है अलग अलग नाम से, लेकिन आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध नाम भल्ला तकादी कैप्सूल है, भल्ला तकादी वटी है, वो भी हम बनाते हैं भल्ला तकादी करके। वो क्षार बनाकर उसका सेवन करना होता है। फिर अलग अलग अंगों के हिसाब से अलग अलग कैंसर की अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है, होती है। लेकिन ये साधारण दवाई मैंने बताई। सूर्य का सेवन नियमित करने का बताया, तो ये एक है।